हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल डिकोडिंग शुरुआत में स्वागत है। ये हमारा बीबीएस सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। पिछली वीडियो में हमने देखा था बेसिक ऑफ रेनफोर्समेंट, जिसमें हम लोगों ने रेनफोर्समेंट के बारे में सीखा था कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, रेनफोर्समेंट पे हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है। आज हम फर्दर चलेंगे कि हमारा यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 162.2 क्या होता है, इसे हम लोग कैसे यूज करते हैं, और ये भी सीखेंगे कि हमारा जो डी स्क्वायर 162.2 है वो हमारे बीबीएस के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए हमारे पास व्हाट इज डी स्क्वायर अपॉन 162.2 है हमारे पास। तो देखिए इसी को हम लोग, इस फॉर्मूले को हम लोग यूनिट वेट ऑफ स्टील बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा डी जो है डायमीटर ऑफ स्टील है, डाया ऑफ स्टील है, ठीक, वो भी एमएम में रहता है हमारे पास। ठीक है, एमएम। इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग साइट पे या कहीं भी कंस्ट्रक्शन में जो भी होता है वो बिलिंग करने के टाइम बहुत ही यूज होता है, जो कि हमारा क्योंकि हम लोग इससे वेट फाइंड करते हैं कि हमारे किस स्ट्रक्चर में कितना स्टील गया, या फिर अगर डीपीआर बनाते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जब हम लोग बनाते हैं, तो कोई अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें बता सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में आज कितना स्टील लगा है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग शुरू से देखते हैं कि हमारे पास पहले कि डी स्क्वायर ओपन 162.2 आया कहाँ से, इसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए हम पहले एक स्टील बार लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास देखिए एक स्टील बार है जिसके अगर लेंथ हम माने 1 मीटर है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यूनिट वेट के लिए है, तो इसलिए हमारा लेंथ यहाँ पे 1 मीटर रखते हैं, और हमारे पास डायमीटर डी है जो कि हमारे पास एमएम में। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमारा वेट फाइंड करते हैं। तो वेट फाइंड करने से पहले आपको देखिए एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, उसी को हम लोग यहाँ पे रीअरेंज करके लिखे हैं कि हमारे पास जो वेट होता है, वेट यानी मास, जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास अगर मास हमारे को फाइंड करना है तो हमारे वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे मास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पैरामीटर है, तो अगर हम 3 पैरामीटर में से कोई 2 पैरामीटर हमको मालूम हो तो हम थर्ड पैरामीटर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ना वॉल्यूम मालूम है ना डेंसिटी मालूम है। चलिए इसको फर्दर देखते हैं कि वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं। वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। जैसे समझिए हमारे पास ये रेनफोर्समेंट है जो हमारे जनरली सर्कुलर में आता है। ठीक है, सर्कुलर आता है, तो हम ये भी पढ़े थे कि जो वॉल्यूम है हमारे पास वो हो सकता है क्या चीज़, एरिया इंटू लेंथ हो सकता है। अगर हम एरिया, इस बेस का अगर हम एरिया फाइंड कर लें और इसको अगर लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम दे देगा हमको। ठीक है, सेम यहाँ पे वही होगा, एरिया हम फाइंड कर लेंगे और लेंथ हमको मालूम है इसका 1 मीटर है, और डेंसिटी भी हम लोग को मालूम है, जो आगे देखते हैं। एरिया, एरिया हमारे पास 5/4 इंटू डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये जो है सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है तो हम लोग एरिया ऑफ सर्किल पढ़े हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। ठीक, अब देखिए डेंसिटी, तो हम लोग को डेंसिटी मालूम होना चाहिए स्टील का। तो डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये हमारे आईएस कोड 1786/2008 में दिया हुआ है, जिसको हम लोग HYST हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जो हम लोग आएगा वहाँ पे उसका वेट लिखा हुआ है। यानी मटेरियल का हम लोग वेट फाइंड करेंगे तो उसका हम लोग को डेंसिटी मालूम होना चाहिए। इसको आप याद रखिए, जब भी कोई पूछे कि डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि हमारे पास जो होता है 7805 जीरो, यानी 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको आगे फर्दर चलते हैं हम लोग। तो अब देखिए क्या, लेंथ, ए हो गया एरिया, पाइप को हम लोग 3.14 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास एरिया। लेंथ हमको मालूम है, लेंथ हमारे पास कितना लिए हैं, ये हमारे पास 1 मीटर है, तो 1 मीटर को हम लोग एम में कन्वर्ट किए, और फिर हमारा डेंसिटी हो गया 7850 केजी पर मीटर की। अब हम लोग एम में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि हमारा डी जो है हमेशा एम में रहता है स्टील का। ठीक है, और फार्मूला को इस तरह बनाएं कि हम लोग ईजी टू यूज हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा डी एम में है तो हम सबको एम में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर को 1000 mm हो गया। अब 1 मीटर क्यूब को हम लोग एम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए
हमारे पास ये हो जाएगा कि 1 मीटर क्यूब जो हमारे पास होता है 10⁻9 mm क्यूब होता है। तो उसी को हम लोग 3 बार लिखें, क्योंकि 1 मीटर में हम लोग जानते हैं कितना होता है 1000 mm होता है। तो हमारे पास 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर क्यूब है, तो 3 बार एम है, तो उसको रिप्लेस करेंगे, तो हर बार रिप्लेस करने के लिए 1000 1000 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग 1000 से 1000 एक कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एमएम में हो गया, ए भी अब एमएम में है, सारा एमएम में, ठीक है। ये हमारा केजी में ही है, तो हमेशा याद रखिए। तो ये देखिए अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या कि अब हमारे पास बच गया सिर्फ क्या 3.14/4 इंटू 7850 अपॉन 1000/1000, ठीक है, ये बच गया। ये हमारे तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास आएगा क्या कि ए पार्ट आ जाएगा, सिर्फ ए पार्ट, और डी स्क्वायर तो हमारा रहेगा जो कहते हो, तो डी स्क्वायर को हम बस यहाँ पे ला देंगे डी स्क्वायर, तो ये फाइंड करिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करें, क्योंकि हमारा जो यूनिट वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या हमारे पास है डी स्क्वायर अपॉन 162.2 में है, तो हमारे पास डी स्क्वायर है, बस इसको रीअरेंज करना है। तो इसको रीअरेंज करने देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसा क्यों लिखा समझिए आप समझिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का खेल। जैसे मान लीजिए हमारे पास डी एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d/1/x, क्यों, क्योंकि जब ये फर्दर आगे हम करेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना x/1, कुछ नहीं तो नीचे हम लोग 1 मानते हैं, तो ये हमारा हो गया dx ही अल्टीमेटली, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखे हम इसको। अब इसको हम क्या करें, सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये होगा डी स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 162.2, इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास केजी पर मीटर, ठीक है, केजी पर मीटर। अब आप सीख चुके हैं क्या कि डी स्क्वायर अपॉन 162.2 हम लोग कैसे लाए हैं, ठीक है। अब इसका यूज देखते हैं कि यूज कैसे करते हैं इसको। ये तो हमारा यूनिट वेट निकला, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है कि इन्फोर्समेंट का जो बार है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना दिया है 12 mm दिया हुआ, और फिर लेंथ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ बार क्या दिया हुआ हमारे पास 8 mm, यानी मतलब कोई एक इन्फोर्समेंट है, ठीक है, जिसका हम लोग 12 मीटर डाया दिया हुआ है 12 mm, और इसका जो लेंथ है वो हमारे पास 8 मीटर। इसका अगर हम वेट निकालना चाहते हैं तो वेट देखिए क्या होगा, वेट ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, यूनिट वेट इनटू लेंथ, ठीक है, यूनिट वेट इनटू लेंथ। अब यूनिट वेट का हम फॉर्मूला भी जान चुके हैं कि डी स्क्वायर अपॉन 162.2 इंटू लेंथ हमारे पास मालूम है 8 मीटर, ठीक है, और डी स्क्वायर हमारे पास डायमीटर, तो डायमीटर भी हम लोग को मालूम है 12 mm, तो 12 mm का स्क्वायर अपॉन 162.2 इंटू 8, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.8877 समथिंग और आता है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं इसको 8। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा वो आएगा हमारे पास 7.n1 kg। तो ये हमारे पास हो गया स्टील का वेट, ठीक है, स्टील का हमारे पास ये हो गया वेट। अब देखिए जब अब हमारे पास स्टील का वेट फाइंड हो गया, तो हम लोग यही फॉर्मूला हमेशा साइड पे यूज ऐसे ही करते हैं। जब हम साइड पे होता है वो बहुत सा आता है, क्या करते हैं, बस हम लोग को लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ फाइंड करने के बाद हम लोग डी स्क्वायर अपॉन 162.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा इसका वेट निकल जाएगा। लेकिन साइड पे जैसे ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे केजी पे नहीं, हम लोग टन में फाइंड करते हैं, ठीक है, टन में। तो टन में फाइंड करने के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ आया ह्यूज अमाउंट आ गया, मान लीजिए 78509 आ गया, इतना आप केजी में नहीं लिख सकते ना, इसको टन में कन्वर्ट कर दिएगा तो कुछ नहीं, इसको 1000 से सिर्फ हम लोग को डिवाइड देना रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 78.5 टन, ठीक है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि अब डी स्क्वायर अपॉन 162 को कैसे यूज करते हैं। इसका देखिए हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे, एक टेबल हम लोग यूज किए थे, ये भी हमारा टेबल जो है कहाँ से है, ये हमारा टेबल है IS कोड वही सेम 1786/2008 से लिए हैं। इसमें देखिए क्या है, नॉमिनल साइज मीन्स होता है नॉमिनल वही डायमीटर, ठीक है। ये हमारा रेनफोर्समेंट का डायमीटर दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा देखिए यूनिट वेट दिया हुआ है। अभी देखिए हम लोग फाइंड किए थे 12 मीटर के, तो 12 मीटर के लिए हमारे पास है कितना 0.888 kg पर मीटर की, तो हमारे पास 877 आएगा। जब डिवाइड कीजिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.888 लिख सकते हैं,
ठीक है। उसी प्रकार हमारा देखिए अगर 10 का अगर सरिया रहेगा तो 10 के लिए हमारा फिर 0.617 आ जाएगा। अगर 32 का सरिया रहेगा तो हमारे पास 6.31 आ जाएगा। तो हमारे मीट वेट हुआ। तो आई होप आप अब समझ गए होंगे कि हमारा d²/162.2 क्या होता है और इसका BVS में क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा BVS का सेकेंड लेक्चर था। अब हम थर्ड लेक्चर में हम लोग जाएंगे कि अब हम लोग कटिंग लेंथ वगैरह फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग कटिंग लेंथ फाइंड करते हैं और कौन से हमारा मेन रेनफोर्समेंट होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है और कैसे इसको हम लोग साइड पे फाइंड मतलब लाई करते हैं कि पहले मेन को फाइंड लाई करते हैं या फिर हमारा फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन बार है पहले उसको डालते हैं। ये भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर कोई डाउट अभी भी बचा हो तो कमेंट कर सकते हैं और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। एंड लास्टली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।